नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। गज केसरी राजयोग एक ऐसा राजयोग जो किसी भी जातक की कुंडली में बन जाए तो उसे धन, पद, मान सम्मान, प्रतिष्ठा ये अनायास ही प्राप्त हो जाता है। ऐसा जातक बहुत ही कम उम्र में उच्च पद को प्राप्त कर लेता है और ज्योतिष शास्त्र का कहना है कि ऐसे जातकों को राज दरबार का सुख प्राप्त होता है, अर्थात शासन प्रशासन, राजनीति, न्यायिक सेवा और विदेश सेवा में उच्च पद प्राप्त होता है। ये तो हुई जन्म कुंडली की बात। गोचर में हर व्यक्ति की कुंडली में ये राजयोग हर माह अलग अलग डेट्स पर बनता है, लेकिन हमें इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए हम इसका लाभ नहीं ले पाते। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये राजयोग कुंभ राशि की जातकों की कुंडली में किन किन डेट्स पर, किस समय से किस समय तक बनेगा, किस राशि में बनेगा, किस भाव में बनेगा और उसका क्या प्रभाव होगा। गज केसरी राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि इस राजयोग में बनने पर किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए तो वह कार्य सिद्ध होता है, बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्णता को प्राप्त होता है। जैसे भवन निर्माण की शुरुआत, गृह प्रवेश करना, सोना चांदी खरीदना, वाहन खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करना, शादी ब्याह के लिए रिश्तों की तलाश करना, रिश्तों को फाइनलाइज करना, किसी धार्मिक या मांगलिक उत्सव का आयोजन करना, घर की सुख सुविधा के साधन क्रय करना, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए अप्लाई करना, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना, शेयर ब्रोकर, होलसेल डीलर या रिटेल शॉप की शुरुआत करना या फिर इस तरह का अन्य कोई शुभ कार्य अगर गज केसरी राजयोग के दौरान शुरू किया जाए तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं और कार्य सिद्ध होता है। ये न केवल ज्योतिष शास्त्र का कहना है बल्कि बहुत सारे व्यक्तियों का व्यावहारिक अनुभव भी है जिन्होंने गज केसरी राजयोग बनने पर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की और उनका वह कार्य पूर्ण हुआ। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है और इसका क्या प्रभाव पड़ता है। फिर बात करेंगे कुंभ राशि के जातकों की कुंडली में ये राजयोग किन किन डेट्स पर बनेगा, किस समय से किस समय तक बनेगा और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गज केसरी राजयोग के बारे में ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज्य प्रियो भवेत। अर्थात वो जातक जिसकी कुंडली में गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है वो जातक तेजस्वी होता है, धन धान्य से युक्त होता है, मेधावी होता है, हर गुण से संपन्न होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। राज दरबार का प्रिय होने का मतलब या तो शासन प्रशासन में उच्च पद पर हैं या राजनीति में उच्च पद पर हैं और या फिर शासन प्रशासन और राजनीति में बैठे हुए लोगों से आपके संबंध बहुत अधिक हैं और ऐसा जातक जीवन काल में समस्त भोगों को भोगता है। अब ये राजयोग बनता कब है? अगर देवगुरु और चंद्रमा दोनों की युति बने केंद्र के भाव में पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में, अगर देवगुरु और चंद्रमा इनकी युति बने किसी भी भाव में पहले, चौथे, सातवें और 10वें, या फिर केंद्र के भाव में, त्रिकोण के भाव में, पंचम भाव और नवम भाव, अगर इसमें देवगुरु और चंद्रमा की युति बने तो गज केसरी राजयोग बनता है।
दूसरी स्थिति यह है कि अगर देवगुरु और चंद्रमा का दृष्टि संबंध हो और देवगुरु केंद्र या त्रिकोण के भाव में गोचर करें। जैसे देवगुरु लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, देवगुरु की पंचम दृष्टि पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर, नवम दृष्टि नवम भाव पर। अब चंद्रमा अगर सिंह राशि में है या चंद्रमा तुला राशि में है या चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे तो देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चतुर्थ सप्तम दशम और त्रिकोण के भाव में देवगुरु के स्थित होने पर गज केसरी राजयोग बनता है। और गज केसरी राजयोग केवल चंद्रमा और देवगुरु से ही नहीं बनता, शुक्र से भी बनता है और बुध से भी बनता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा है केंद्र स्थिते देवगुरु मृगाकांद योगस्थ हाहुर्गज केसरी इति दृष्टे सितारिये इंदु सतह शशांके नीचा अस्तहीने गज केसरी स्यात्। अर्थात चंद्रमा से केंद्र में गुरु स्थित हों या चंद्रमा पर शुक्र गुरु या बुध की दृष्टि पड़े और देखने वाले ग्रह नीच अथवा अस्त ना हो तो वह उस स्थिति में भी गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। और ऐसा जातक जिसकी कुंडली में ये राजयोग बन जाता है वो सिंह की तरह साहसी होता है। केसरी का मतलब होता है सिंह, तो वह जातक सिंह की तरह साहसी होता है, शत्रुओं का दमन करने वाला होता है, शानो शौकत वाला, विलासी, दीर्घायु, तीव्र बुद्धि वाला और महान यश प्राप्त करने वाला होता है, तेजस्वी होता है, धन धान्य युक्त होता है, मेधावी और गुणवान होता है और राज दरबार का प्रिय होता है। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपकी कुंडली के धन भाव में हो रहा है और देवगुरु अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। धन का स्वामी धन के भाव में गोचर करे तो फिर धन संचय और धन के निवेश का इससे बेहतर योग तो बन ही नहीं सकता। और यहाँ पर तो देवगुरु महाधनी योग बना रहे हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए। कुंडली के एकादश भाव के स्वामी हैं। जब लाभ भाव का स्वामी धन भाव में गोचर करे तो महाधनी योग बनता है। तो एक से अधिक साधनों से आपको धन की प्राप्ति करा देंगे देवगुरु। अचानक से आपको बहुत बड़ा धन का लाभ होने जा रहा है इस गोचर काल में। शेयर से, लॉटरी से, प्रॉपर्टी से, किसी पैतृक संपत्ति से आपको धन की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ अगर आप महिला हैं तो आपके लिए ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी और आभूषण खरीदने का भी बहुत अच्छा योग है। डेट आप नोट करिए, 5 जुलाई 2022 बहुत अच्छा योग बन रहा है। 5 जुलाई 2022 दिन है मंगलवार, प्रातःकाल 4:52 अर्ली मॉर्निंग 4:52 पर चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। ये चंद्रमा का गोचर शुक्ल पक्ष में हो रहा है। अब आप देखिए, अष्टम भाव में गज केसरी राजयोग उतना अधिक प्रभावी नहीं होता है, लेकिन राजयोग है तो इसका प्रभाव तो पड़ेगा ही। और देवगुरु तो अष्टम भाव पर जब दृष्टि डालते हैं तो आपको दैवी सपोर्ट दिलाते हैं। ईश्वर की विशेष कृपा रहती है इस गोचर काल में आप पर। 5 जुलाई से प्रातः 4:52 के बाद आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे सफलता तो मिलेगी ही, उसमें धन की भी प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ अष्टम भाव अध्यात्म, ज्योतिष, अतीन्द्रिय ज्ञान, गुप्त विद्याओं का होता है, एकल्ट साइंस का होता है, रिसर्च का होता है। अब अगर आप
तंत्र मंत्र साधना की शुरुआत करना चाहते हैं तो इससे बेहतर योग नहीं मिल सकता। आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं और ज्योतिष का अध्ययन शुरू करना चाहते हैं, या कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना चाहते हैं, अध्यात्म से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, या फिर आप रिसर्च के क्षेत्र में कोई शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप इस गोचर काल में शुरुआत कीजिए। आप पर कोई परेशानी, कोई आपत्ति अगर आएगी भी तो देवगुरु उसे संभाल लेंगे, आप पर कोई दिक्कत नहीं आने देंगे, दैवी सपोर्ट दिला देंगे आपको। गुप्त विद्याओं में आपकी रुचि है, तंत्र मंत्र में रुचि है, तो आप उसकी भी शुरुआत कर सकते हैं। और अष्टम भाव आकस्मिकताओं का होता है, अचानक से घटनाएं घटती होती हैं, और देवगुरु धन के कारक हैं। धन के कारक की दृष्टि आपके अष्टम भाव पर चंद्रमा पर पड़ रही है। अचानक से धन प्राप्ति के प्रबल योग हैं। शेयर, लॉटरी, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, ससुराल पक्ष से आपको धन प्राप्त होगा। आपकी कोई बीमा पॉलिसी है, उसका आपको पेमेंट मिल जाएगा इस गोचर काल में। शेयर में आपने कोई निवेश किया हुआ है, वहाँ से आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, बुध मार्केटिंग और शेयर मार्केट के प्रबल कारक होते हैं, तो शेयर से आपको पैसा मिलेगा। गुप्त धन की प्राप्ति के प्रबल योग हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि चंद्रमा बले हो। तो क्या करेंगे आप भगवान शिव की उपासना कीजिए। सोमवार को भगवान भोले शंकर को दुग्ध अर्पित कीजिए। पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। अचानक ऐसी जगह से आपको धन की प्राप्ति होगी जहां से आप सोच भी नहीं सकते। गवर्नमेंट के पास कोई पैसा फंसा था, किसी को आपने कर्ज दिया था, कोई डूबा हुआ पैसा था, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपको मिलेगी। और अष्टम भाव के स्वामी बुध हैं, और देवगुरु और बुध एक दूसरे के प्रबल मित्र हैं। तो ऐसे में चूँकि आपकी राशि शनि आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आपको रियल एस्टेट से भी लाभ मिल सकता है। आप रियल एस्टेट का काम शुरू कर सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का काम शुरू कर सकते हैं, बिल्डिंग मटेरियल के सप्लायर आप बन सकते हैं, किसी विकास प्राधिकरण में कोई आप कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, या पेट्रोल डीजल का काम शुरू कर सकते हैं, मेडिसिन का काम शुरू कर सकते हैं, कोई आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। तो इन सब क्षेत्रों में आपको जो है बहुत अच्छा रहेगा। 5 जुलाई को अगर आप 4:52 के बाद इन कार्यों की शुरुआत करेंगे, 5 जुलाई और 6 जुलाई ये दोनों ही दिन आपके लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अगले 54 घंटों तक आपको इसका पूरा लाभ मिलेगा। बात करते हैं अगली डेट की। 9 जुलाई 2022 दिन है शनिवार, और आपकी राशि के स्वामी भी हैं शनिदेव, और शनिदेव और देवगुरु में तात्कालिक मैत्री का संबंध है। समय है 4:21 AM, प्रातः 4:21 पर। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा रहेंगे, और चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। अब ये गज केसरी राजयोग आपके कुंडली के दशम भाव में बन रहा है, और दशम भाव के स्वामी हैं मंगल, जो कि देवगुरु के मित्र हैं। दशम भाव से आपके जॉब, करियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। आप कौन सा कार्य करेंगे, किस कार्य को करने से आपको अधिक सफलता मिलेगी। दशम भाव में गज केसरी राजयोग बनने से आपके मन की ये दुविधा समाप्त हो जाएगी। अगर अभी तक आप ये तय नहीं कर पा रहे थे कि आपको किस क्षेत्र में कार्य शुरू करना है, तो ये आप डिसाइड कर सकेंगे, क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, देवगुरु आपके ज्ञान, बुद्धि, विवेक को जागृत करेंगे। आप सही डिसीजन लेने में सक्षम होंगे, और आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके हित में होगा, और आपको उससे लाभ मिलेगा। अब आप देखिए, पराक्रम भाव दशम भाव के स्वामी है मंगल। मंगल क्या है? मंगल सैन्य क्षेत्र के कारक हैं। मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी,
पुलिस विभाग, इन सब के कारक हैं। अब आप देख लीजिए, जुलाई का महीना मैं चर्चा कर रहा हूँ, और जुलाई के महीने में आर्मी में, सैन्य क्षेत्र में भर्तियां हो रही हैं, एप्लीकेशंस लिए जा रहे हैं। कितना बेहतर संयोग है। अब अगर आप 9/7 को 4:21 के बाद अगले 54 घंटों के भीतर अप्लाई करते हैं तो प्रबल योग है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि मंगल आर्मी के, सैन्य क्षेत्र के कारक हैं। दूसरी बात, मंगल चिकित्सा और सर्जरी के भी कारक हैं। अब आप कोई मेडिकल स्टोर शुरू करना चाहते हैं, कोई पैथोलॉजी लैब शुरू करना चाहते हैं, खुद का कोई क्लिनिक शुरू करना चाहते हैं, वो आप करिए। इस राजयोग के बनने पर अच्छे से चलेगा आपका क्लिनिक, बहुत अच्छी चलेगी आपकी मेडिकल स्टोर, पैथोलॉजी लैब में आपकी भीड़ लगी रहेगी, सफलता मिलेगी। गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी आप कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो वहाँ भी आप कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ अगर आप फायर रिलेटेड कोई कार्य करना चाहते हैं, आप कोई ईंट भट्ठा खोलना चाहते हैं, कोई रेस्टोरेंट शुरू करना चाहते हैं, कोई होटल शुरू करना चाहते हैं, ऐसा कोई भी क्षेत्र जहाँ पर अग्नि से संबंधित कार्य होता है, उन सभी कार्यों की शुरुआत आप इस गोचर काल में कर सकते हैं और आपको उसमें सफलता मिलेगी। और एक बात बता दूं, इस समय मंगल का गोचर पराक्रम भाव में है, तो मंगल और अपनी ही राशि में, मेष राशि में मंगल गोचर कर रहे हैं। बहुत ही बेहतर योग है, बहुत ही बेहतर समय है। आप मंगल से संबंधित क्षेत्रों में कार्य करेंगे अगर, तो निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी। चलिए बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 18 जुलाई 2022 दिन है सोमवार, भगवान भोले शंकर का दिन है। प्रातः 6:34 पर चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और चंद्रमा देवगुरु के साथ सेकंड हाउस में गोचर करेंगे, धन के भाव में। अब आप देखिए कितना बढ़िया योग बन गया। देवगुरु पहले से ही महाधनी योग बना रहे हैं, अब चंद्रमा भी पहुंच गए तो गज केसरी राजयोग बन गया। तो गज केसरी राजयोग पर क्या बनने पर क्या होगा, आपकी प्रवृत्ति ज़्यादा से ज़्यादा धन के संचय की हो जाएगी। फिजूल खर्ची अगर कोई हो रही थी, आप उस पर रोक लगा देंगे। आप बैठ करके ये तय करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से खर्चे थे जो हमने बिला वजह के किए, जिन खर्चों को करने की ज़रूरत नहीं थी, पैसे का अपव्यय हुआ। तो एक चीज़ निकल कर के आएगी कि कैसे पैसा आप बचा सकते हैं, किन किन खर्चों को रोक करके, कौन कौन से फालतू खर्चे थे, क्या क्या चीज़ें आपने अनावश्यक रूप से ख़रीद लिया, ये सारी चीज़ें आप जो है डिसाइड कर लेंगे, पैसे की बचत शुरू हो जाएगी। निवेश के लिए बहुत अच्छा समय है। 18 जुलाई को आप कोई भी निवेश करते हैं, शेयर में निवेश करते हैं, कोई बैंक की एफडी लेते हैं, कोई पोस्ट ऑफिस की किसी योजना में आप पैसा लगाते हैं, या किसी और क्षेत्र में निवेश करते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, आप महिला हैं, गोल्ड खरीद सकती हैं, ऑर्नामेंट्स खरीद सकती हैं, ज्वेलरी खरीद सकती हैं, तो इन सब क्षेत्रों में आपको पैसा लगाएंगे, वो पैसा आपके भविष्य के लिए बहुत बड़ी पूंजी बनेगा, धन का संचय होगा। सेकंड हाउस वाणी का होता है। ऐसे जातक जो कि वाणी से संबंधित क्षेत्रों में हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में, बैंकिंग सेक्टर में, काउंसलर हैं, कोई शिक्षण संस्थान है, या फिर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या ऐसे जातक जो कि धर्मगुरु हैं, ज्योतिष से जुड़े हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, कथावाचक हैं, धार्मिक कर्मकांड कराते हैं,
धर्म कर्म से जुड़े हुए हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए ये गज केसरी राजयोग बहुत अच्छा रहेगा, लाभ की स्थितियां लेकर के आएगा और इस समय का आपको पूरा सदुपयोग करना चाहिए। इस महीने में 4 डेट पर ये गज केसरी राजयोग बन रहा है और अगर आपने इसका लाभ उठा लिया तो फिर इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। शुरुआत ज़रूर कीजिएगा, किसी न किसी अच्छे कार्य के रिज़ल्ट अच्छे आएंगे तो कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथी भी, आपके मित्र भी इसका लाभ उठाएं। आइए अंतिम डेट के बारे में बात कर लेते हैं। 27 जुलाई 2022, 27/7, दिन है बुधवार, प्रातः 12:22 पर चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा और कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा गोचर करेंगे। अब कर्क राशि चंद्रमा की अपनी ही राशि है तो यहाँ पर चंद्रमा बहुत ही बलवान होंगे और देवगुरु की उच्च की राशि है कर्क राशि, तो यहाँ पर बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। गज केसरी राजयोग छठे भाव में भले ही उतना प्रभावी नहीं होगा, लेकिन एक बात तो होगी कि आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ा देंगे। आने वाली विपत्ति का आपको पहले से अनुमान हो जाएगा और आप अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, छठा भाव कर्ज का होता है, देवगुरु धन के कारक हैं, आपको इतना धन प्रदान करेंगे कि आपका कर्ज उतर जाएगा। यहाँ चंद्रमा का गोचर है और चंद्रमा अपनी ही राशि में है, अत्यंत बलवान स्थिति में है और चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव पर, तो विदेश से भी धन आएगा, विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। विदेश जाने के लिए आप पासपोर्ट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विदेश जाने के लिए किसी स्कॉलरशिप की ज़रूरत है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसकी शुरुआत आप कर सकते हैं 27 जुलाई को। और चूँकि 12वां भाव धर्म, अध्यात्म, सत्कर्म का, मोक्ष का होता है, इस दौरान आप कोई धार्मिक आयोजन, पूजा पाठ कराते हैं तो इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। छठे भाव का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। ननिहाल पक्ष का होता है छठा भाव, तो अगर आप ननिहाल पक्ष के साथ कोई व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, उसके लिए भी बहुत अच्छा योग है। छात्रों के लिए भी बहुत अच्छा योग है क्योंकि छात्रों को शिक्षा के साथ साथ धन की भी प्राप्ति होगी। अगर स्कॉलरशिप के लिए या किसी प्राइवेट जॉब के लिए, पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें भी सफलता मिल जाए और साथ ही साथ आपको ननिहाल पक्ष का भी सहयोग मिलेगा। तो मैंने सभी डेट्स की चर्चा कर दी है, इन डेट्स पर आप कोई शुरुआत कीजिए और आप देखिएगा जिस कार्य की शुरुआत करते हैं बिना किसी विघ्न बाधा के वो कार्य आपका पूरा होगा। और कार्य जब पूरा हो जाए तो कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि आपके मित्र, आपके साथी भी इसका लाभ उठा सकें। नमस्कार।